दोस्तों शुरुआत करते हैं डोडो सोल लाला सोल पार्ट 2 की। सुनवू और रारा एक जगह पर खड़े होते हैं तो फिर रारा उससे बोलती है, तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ पर मिले थे? तो फिर सुनवू बोलता है, हाँ मुझे वो सारे पल याद है जब मैं तुमसे यहाँ पर मिला था। रारा सुनवू से पूछती है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी वेडिंग डे से। जब भी मैं तुमसे मिलती थी मुझे कोई ना कोई परेशानी होती थी, पर तुम मेरी परेशानी को सॉल्व कर देते थे। सुनवू और रारा घर जाते हैं तो फिर सुनवू वहाँ पर कुछ मिट्टी देखता है और बोलता है शायद यहाँ पर कोई आया था। तो फिर रारा बोलती है शायद ये मिमी का काम होगा। जो आदमी सुन्नू को ढूंढ रहा होता है वो उसके घर के बाहर खड़ा होता है। फिर वो सुन्नू की मॉम को कॉल करता है। जब उसकी मॉम कॉल पिक कर रही होती है तो सुन्नू के डैड होते हैं, वो जाग जाते हैं और वो उसकी मॉम से पूछते हैं कि इतनी रात को तुम्हें किसका कॉल आया है। सुन्नू की मॉम फ़ोन रख देती है और बोलती है कि ये रॉन्ग नंबर है। वो आदमी कई बार कॉल करता है सुन्नू की मॉम को, पर उसकी मॉम उसका कॉल पिक नहीं करती। फिर वो देखता है कि सुन्नू के घर के बाहर एक और आदमी खड़ा है और ये वही आदमी होता है जो कि कॉस्मेटिक शॉप में आया होता है। फिर उस आदमी को याद आता है कि सुन्नू की मॉम ने कहा था अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं ढूंढ पाया तो फिर मैं किसी और को हायर कर लूँगी। तो फिर वो सोच रहा होता है कि सुन्नू की मॉम ने किसी और को हायर कर लिया है। जो आदमी सुन्नू को ढूंढ रहा होता है उसका नाम होता है चूमिनशू। चूमिनशू उस आदमी का पीछा करने लग जाता है। फिर वो आगे जाके रुकता है तो फिर वहाँ पर वो आदमी नहीं होता। फिर वो आदमी पीछे से आता है और वो चूमिनशू के सर पे कुछ मार देता है। इस वजह से चूमिनशू बेहोश हो जाता है। फिर वो आदमी चूमिनशू को चेक कर रहा होता है और वो उसका पर्स और मोबाइल ले लेता है। तभी वहाँ पर हायंग की मॉम आ रही होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। हायंग की मॉम चूमिनशू के पास जाती हैं और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। अगले दिन चूमिनशू के फ़ोन पर सुनवू की मॉम का कॉल आ रहा होता है तो फिर वो कॉल वो आदमी पिक करता है। फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि तूने मुझे रात को कॉल क्यों? सुनवू की मॉम बोलती है कि आज हम मिलेंगे। तभी वहाँ पर सुनवू के डैड आते हैं और उसकी मॉम से बोलते हैं कि तुम किससे मिलने जा रही हो? सुनवू की मॉम बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तो फिर जो उसके डैड होते हैं उन्हें कुछ शक होता है। सुनवू मिस्टर किम के साथ बैठा होता है तो फिर मिस्टर किम उससे बोलते हैं क्या तुमने रारा को सच्चाई बता दी? सुनवू मना करता है और कहता है कि रारा कंपटीशन में बिजी है। जब जेमिन का कंपटीशन हो जाएगा उसके बाद मैं उसे बता दूंगा। सुनवू के डेट एक आदमी से मिलते हैं और उससे बोल रहे होते हैं क्या कोई ऐसी खबर है जो तुम मुझे बताना चाहते हो सुनवू की मॉम के बारे में? फिर उस आदमी को याद आता है कि सुनवू की मॉम ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो किसी को कुछ ना बताए। सुनवू के डैड पूछते हैं क्या मेरी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है? तो फिर वो आदमी मना करता है। टूमिंशू हॉस्पिटल में होता है और उसे अभी भी होश नहीं आया होता। जो आदमी कॉस्मेटिक शॉप में सुनवू को घूर रहा होता है उसका नाम होता है जूंग हो। जूंग हो रारा से मिलने के लिए जाता है और वो उसके लिए फ्लावर्स का बास्केट लेकर जाता है। रारा वो फ्लावर्स लेने से मना कर देती है तो फिर जूंग हो बोल रहा होता है कि चलो हम अंदर चल के बात करते हैं और लंच करते हैं। तो फिर रारा बोलती है कि अगर आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो फिर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। जूंग हो रारा की तरफ बढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर वो लेटी जाती है तो फिर जूंग हो रुक जाता है। जूंग हो सुनवू से मिलने जाता है तो फिर सुनवू शाम को रारा के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम जूंग हो को क्विट करने के लिए बोल दो, वो सही बंदा नहीं है। रारा बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? तो फिर रारा बताती है कि उसका पियानो सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बल्कि वो किसी और चीज़ के पीछे है। यंग अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है तो फिर उसका फ्रेंड उससे बोल रहा होता है क्या तुम अभी भी रारा से बात नहीं कर रही हो? तो फिर वो हाँ बोलती है। यंग वहाँ से जा रही होती है तभी वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है तो फिर उसका दोस्त उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक जाता है। अगले दिन यंग रारा के पास जाती है और वो उससे बात करने लग जाती है। जेमिन अपने पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि उसका कंपटीशन कल होता है। अगले दिन जेमिन अपने घर के बाहर खड़ा होता है और वो रारा का वेट कर रहा होता है ताकि रारा उसे पिक करके ले जाए। फिर वहाँ पे जुंग हो आता है और वो जेमिन से कह रहा होता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो फिर जेमिन मना कर रहा होता है। जुंग हो जेमिन का हाथ खींचता है और जो उसका हाथ होता है वो डिसलोकेट हो जाता है। फिर वहाँ पर रारा आ रही होती है तभी वहाँ से जुंग हो चला जाता है। तो फिर जेमिन रारा को ये बात नहीं बताता कि उसका हाथ डिसलोकेट हो गया है। जेमिन कंपटीशन में होता है और जो पियानो प्ले कर रहा होता है वो एक हाथ से प्ले कर रहा होता है। फिर जेमिन रोने जाता है तो फिर रारा को याद आता है कि जब वो रो रही थी तो फिर उसके डैड ने उसके लिए क्लैपिंग की थी। तो फिर वो खड़ी होती है और वो जेमिन के लिए क्लैपिंग करती है। तो फिर जो भी उसके साथ आए होते हैं वो सारे चेयर करने जाते हैं जेमिन को। फिर जेमिन हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर चाह बताते हैं कि इसका हाथ डिसलोकेट हो गया है। तो फिर रारा उससे पूछ रही होती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जेमिन बोलता है कि मैंने सोचा अगर मैं आपको बता देता तो फिर आप मुझसे नफरत करती। थोड़ी देर बाद सारे लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर वो पार्टी कर रहे होते हैं। यंग और रारा दोनों वॉशरूम में होते हैं तभी रारा को एक मैसेज आता है और वो बाहर चली जाती है। डॉक्टर चार जेमिन को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाते हैं और वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। जेमिन बताता है कि जो आदमी एकेडमी में आता है जूंगो, उसकी वजह से मेरा हाथ डिसलोकेट हो गया। डॉक्टर चा के पास हायंग का फ़ोन आता है और वो दोबारा रेस्टोरेंट में जाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर रारा नहीं है, रारा कहीं गायब हो गई है। डॉक्टर चा और सुनू रारा को ढूंढने जाते हैं तो फिर उन्हें रारा का मोबाइल मिलता है। वो वहाँ से चला जाता है और वो एक गली में जाता है। फिर उसे याद आता है कि जब उसने एक बार जुंगो का पीछा किया था तो फिर वो इसी गली में आया था। सुनवू वहाँ पर एक बिल्डिंग के रूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ रारा की फ़ोटोज़ हैं। रारा अपनी कार में होती है और वो बेहोश होती है और उसके साथ जुंग हो होता है। सुनवू वहाँ पर एक बॉक्स देखता है और उस बॉक्स पर एक कंपनी का नाम लिखा होता है तो फिर सुनवू को याद आता है कि वो इस कंपनी में पहले भी गया है।
जुंग हो वहीं पर होता है और वहाँ पर रारा भी होती है और उसने रारा को चेयर से बांध रखा होता है। रारा पूछती है जुंग हो से कि तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर जुंग हो बोलता है कि मुझे तुम्हारी अफेक्शन और लव चाहिए। वो उसी कंपनी में पहुंच जाता है और वो रारा का नाम पुकार रहा होता है। तो फिर जुंग हो ने रारा के मुंह पे टेप लगा दी होती है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। रारा अपनी चेयर गिराती है ताकि सुनवो को पता चल जाए कि वो कहाँ पर है। तो फिर इसी बात पर जुंगो उसे मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ पर सुनवो आता है और वो जुंगो से लड़ने लग जाता है। वो जुंगो को धक्का देता है और उसका सर एक टेबल पर लग जाता है। इस वजह से उसके सर में से खून आने लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो डर जाता है और वो वहीं पर बैठा होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास मिस्टर किम का फ़ोन आता है। वो रोने लग जाता है और वो बोलता है शायद वो आदमी मर गया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर मिस्टर किम और डॉक्टर चाह जाते हैं और वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस जुंगो को ले जा रही होती है और जो पुलिस होती है वो सुनवू को ले जा रही होती है। डिटेक्टिव जब सुनवू के बारे में पता लगाते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि ये तो उसी लड़की का बेटा है जो कि यहाँ पर हर रोज़ आ जाती है। सारा भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और उसे होश नहीं आया होता। मिस्टर किम सुनवू से बात कर रहे होते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी मम को कॉल करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए सही होगा। वो मना करता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर किम बाहर बैठे होते हैं और वो उसकी मम को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उनका बेटा पुलिस स्टेशन में है। जैसे ही मिस्टर किम बता रहे होते हैं तभी वहाँ पर सुनवू की मॉम आ जाती हैं। फिर वहाँ पर हायंग आती है और वो पूछती है मिस्टर किम से ये कौन है, तो फिर वो बताते हैं कि ये सुनवू की मॉम है। वहाँ से दो डिटेक्टिव जा रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि इस लेडी ने हमसे बोला था कि इनका बेटा भाग गया। हायंग वहाँ पर जाती है तो फिर डिटेक्टिव बोलते हैं तुम यहाँ पर अपने फ्रेंड के लिए आए हो, तो फिर वो बोलती है कि वो हमसे बड़ा है। डिटेक्टिव बताते हैं कि सुनवू की एज 19 है और वो एक हाई स्कूल सीनियर है। हाँ यंग मिस्टर किम के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपको पता था कि सुनवू और हमारी एज सेम है, तो फिर मिस्टर किम हाँ बोलते हैं। हायोंग की मॉम चूमिनशो के पास होती है और उसे होश आ जाता है। चूमिनशो अपना फ़ोन मांग रहा होता है पर उसे कुछ भी याद नहीं होता है। हायोंग अपने दोस्त से बोल रही होती है कि हमें ये बात रारा को बतानी चाहिए, तो फिर उसका दोस्त बोलता है ये सही नहीं है, सुनवू को ये बात उसे खुद बतानी होगी। चूमिनशो के रूम के पास से सुनवू की मॉम गुजर रही होती है और वो उसे देख लेती हैं। सुनवू की मॉम वहाँ पर जाती है और वो चुमिन से लड़ने लग जाती है। तो फिर जो हायंग की मॉम होती है वो डॉक्टर चा से बोल रही होती है शायद इन दोनों का अफेयर चल रहा है। सारा को होश आ जाता है और वो बाहर जाती है तो फिर उसकी मुलाकात चुमिनशू से होती है। तो फिर चुमिनशू से बोल रहा होता है कि तुमसे मिलने के लिए ही सुनवू की मॉम यहाँ पर आई थी। सारा पूछती है कि आपको सुनवू के बारे में कैसे पता। तो फिर वो बोलता है कि वो लड़का अपने घर से भाग गया था जबकि वो एक हाई स्कूल सीनियर है, उसे पढ़ना चाहिए। रारा वहाँ से चली जाती है और वो पुलिस स्टेशन जा रही होती है। तो फिर पुलिस स्टेशन में सुनवो की मॉम सुनवो को अपने घर ले जा रही होती है पर सुनवो मना कर रहा होता है। तो फिर मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं ये सारी बातें रारा को समझा दूंगा। जब तक रारा वहाँ पर पहुँचती है तब तक सुनवो वहाँ से चला गया होता है और वो बाहर बैठकर रो रही होती है। फिर सुनवो एक जगह पर कार रुकवाता है वॉशरूम के बहाने और वो वहाँ से भाग जाता है। सुनवो हायंग के फ्रेंड से मिलता है और हायंग का फ्रेंड उसे अपना फ़ोन देता है और बोलता है कि तुम रारा से बात करो। जब वो रारा से बात करता है तो फिर वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है और रारा के सामने सुनवो की मॉम होती है। सारा सुनवू से मिलने के लिए जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुनवू की मॉम आ जाती है और वो उसको ले जा रही होती हैं। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद सुनवू के डैड आते हैं और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। सारा एक जगह पर अकेली खड़ी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर हायंग और उसके फ्रेंड आते हैं और वो रारा को देख रहे होते हैं। तो फिर वो बोल रहे होते हैं कि रारा को क्या हो गया है, शायद वो सुनवू को बुलाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों बाद हायंग की मॉम हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर चा से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर डॉक्टर चा की एक्स वाइफ भी आई होती है। तो फिर हायंग की मॉम उन्हें जानती है पर उन्हें ये नहीं पता होता कि ये डॉक्टर चा की एक्स वाइफ है। थोड़ी देर बाद हायंग की मॉम को पता चल जाता है कि वो लेडी डॉक्टर चा की एक्स वाइफ है। तो फिर हायंग की मॉम गिरने वाली होती है तभी वहाँ पर चूमिनशू आता है और वो उन्हें पकड़ लेता है। हायंग की मॉम दुखी हो रही होती है तो फिर चूमिनशू उनसे बोलता है कि आप मुझसे ये मत कहना कि आपको क्रश था उस डॉक्टर पे। हायंग की मॉम वहाँ से चली जाती है। राधा से मिलने के लिए उसकी एक फ्रेंड आई होती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो फिर वो लेडी राधा को बताती है कि मेरे भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो लेडी बोलती है कि मेरा भाई तुम्हारा नंबर वन फ़ैन था। वो लेडी एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें कि उसका भाई और रारा दोनों साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। तो फिर रारा को याद आता है कि ये फ़ोटो कब की है। तो फिर रारा जब अगली फ़ोटो देखती है वहाँ पर उस लड़के के साथ सुनवू होता है। फिर वो उस लेडी से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो फिर वो लेडी बताती है कि ये मेरे भाई का बेस्ट फ्रेंड है। सुनवू किसी तरीके से रारा को एक लेटर भेजता है। रारा जब वो लेटर पढ़ रही होती है तो फिर वो रोने जाती है और हायंग अपने फ्रेंड के साथ उसे देख रही होती है। तो फिर हायंग बोलती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, चलो हम सियोल चलते हैं। फिर वो दोनों सुनवू के घर पहुंच जाते हैं पर वहाँ पर उनकी मॉम उन दोनों को अंदर नहीं आने देती। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है तो फिर वो दोनों देखते हैं कि उस एम्बुलेंस में सुनवू को ले जाया जा रहा है। रारा अकेली पियानो बजा रही होती है और रो रही होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सुनवू आता है क्योंकि सुनवू ने नाटक किया होता है बेहोश होने का। जब वो हॉस्पिटल में होता है तो फिर उसकी जगह हायंग का फ्रेंड ले लेता है। वो रारा को एक जगह पर ले जाता है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो फिर रारा उससे पूछती है कि तुम घर से क्यों भागे थे।
सुनू बोलता है कि मैं सब लोगों से नफरत करने लग गया था। तो फिर रारा उससे पूछती है कोई ऐसा भी था जिसे तुम पसंद करते थे। तो फिर सुनू बताता है हाँ था, जिसका नाम था जीहू। सुनू रारा से पूछता है तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम कभी गुड बाय मत कहना, क्योंकि ये चीज़ मेरे दोस्त ने मुझसे आखिरी बार कही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। सुनू बोलता है काश मैंने अपने दोस्त को उस दिन ना बुलाया होता। तो फिर रारा उससे बोलती है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। रारा सुनू से बोलती है कि तुम मुझसे इतनी फ्रेंडली बातें क्यों कर रहे हो जबकि हमारे बीच में 5 ईयर्स का गैप है। सुनू बोलता है तुम सोचो, जब मैं 40 ईयर्स का होऊंगा और तुम 45 ईयर्स की होगी तो फिर ये एज गैप कोई मैटर नहीं करेगा। सुनवो की मॉम हॉस्पिटल में होती है और उन्हें पता चलता है कि सुनवो वहाँ पर नहीं है। फिर वो दोनों सुनवो की मॉम से माफ़ी मांगते हैं। तो फिर सुनवो की मॉम सुनवो को कॉल करती है और सुनवो ने बताता है कि वो थोड़ी देर में घर पहुँच रहा है। सुनवो जा रहा होता है और वो फ़ोटो ढूंढ रहा होता है। तो फिर रारा उसे वो फ़ोटो देती है और बोलती है क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। रारा बोलती है कि तुम मुझसे पहली बार मेरी वेडिंग पे नहीं मिले थे, बल्कि तुम मुझसे पहली बार मिले थे ग्रेजुएशन रिसाइटल पे। फिर सुनवो रारा को बताता है और सुनवो रारा का हाथ पकड़ता है और उसकी ओर बढ़ रहा होता है। रारा वहाँ से जाती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हें अभी और बड़ा होना होगा, अभी तुम थोड़े छोटे हो। फिर सुनवो रारा को अपनी हाइट बताता है और उससे बोलता है तुम चाहती हो कि मैं अभी और लंबा हो जाऊँ। फिर थोड़ी देर बाद सुनवो अपने घर चले जाता है। फिर अगले दिन से वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करने लग जाते हैं और सुनवो अच्छे से पढ़ाई करने लग जाता है। सुनवो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने वाला होता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास हायन का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि रारा का एक्सीडेंट हो गया है जब वो बाईसाइकिल चला रही थी। फिर सुनवो रारा से मिलने के लिए जाता है और वो डिनर पे नहीं जाता है। सुनवो के फादर उसकी मॉम से बोल रहे होते हैं क्या वो लड़का जियोंग नाम की एक्स वाइफ से मिलने के लिए गया है। सुनवो घर वापस आ जाता है तो फिर जो सुनवो की मॉम होती है वो रारा को फ़ोन करती है और मिलने के लिए बुलाती है। आयंग की मॉम की जो फ्रेंड होती है उन सबको ये बात पता चल जाती है कि रारा सुनवो की मॉम से मिलने के लिए जा रही है। हायंग की मॉम बोलती है कि हमें रेडी हो जाना चाहिए। तो फिर हायंग की मॉम बताती है जब सुनवू की मॉम रारा से मिल रही होगी तो फिर तुम में से कोई एक जाएगा और वो सुनवू की मॉम को डराएगा। फिर एक फ्रेंड कहती है अगर सुनवू की मॉम ने रारा के ऊपर पानी फेंकने की कोशिश करी तो फिर मैं उसके सामने आ जाऊंगी क्योंकि मैंने रेनकोट पहन रखा होगा। फिर दूसरी फ्रेंड बोलती है कि अगर सुनवू की मॉम ने रारा को पैसे देने की कोशिश करी तो फिर वो पैसे लेकर मैं भाग जाऊंगी। हायंग की मॉम बोलती है कि मैं सुनवू की मॉम से फाइट करूंगी ताकि मैं रारा को बचा पाऊँ। सुनवो की मॉम रारा से मिलने के लिए आती है और जो हायंग की मॉम की फ्रेंड होती है उन सब ने तैयारी कर रखी होती है। सुनवो की मॉम रारा से बोलती है कि सुनवो के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है, अगर उसने कोई गलत फैसला ले लिया तो फिर उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो फिर रारा बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ। सुनवो की मॉम रारा से बोलती है कि सुनो हमारे सब कुछ है। फिर वो बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि सुनवो उसी जगह पर वापस आए जहाँ से वो बिलोंग करता है। रारा समझ जाती है और वो कुछ पैसे देती है और ये वो पैसे होते हैं जो कि रारा ने सुनवो से उधार लिए होते हैं। थोड़े दिनों बाद रारा सुनवो से मिलने के लिए जाती है और वो दोनों घूमने लग जाते हैं। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं तो फिर रारा सुनवो से बोलती है कि तुम मेरे लिए बाईसाइकिल लेकर आओ, मैं राइड करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। सुनवो जब बाईसाइकिल लेकर वापस आता है तो फिर वो देखता है वहाँ पर रारा नहीं है और वहाँ पर एक लेटर होता है। सुनवो वो लेटर पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि एक पर्सन का नाम बताओ जिसको मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, वो तुम होगे। मैं चाहती हूँ कि तुम एक ही चीज़ पे फोकस करो। जब तुम्हें पता चलता है कि मुझे कोई परेशानी है तो फिर तुम यहाँ पर आ जाते हो बिना सोचे समझे। हम दोनों दोबारा मिलेंगे जब हम रेडी हो जाएंगे। सुनवो रोने लग जाता है और वो बोलता है मुझे पता है कि हम दोनों दोबारा मिलेंगे। रारा से डॉक्टर चाह मिलते हैं और वो उससे बातें कर रहे होते हैं ताकि वो उसका मन हल्का कर सकें। तो फिर डॉक्टर चाह उसे एक फूलों का गुलदस्ता देते हैं। फिर रारा बोलती है कि मुझे पता है कि आप ही डोडो सोसल लाला सोल हो। डॉक्टर चाह बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ। 6 महीने बीत जाते हैं। हायंग और उसका फ्रेंड अपनी मॉम के सामने बैठे होते हैं और वो उनसे बोल रहे होते हैं कि हम एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद सुन वो एक हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए जाता है। तो वहाँ पर जियोंग नाम भी बैठा होता है जो कि एक्स हस्बैंड होता है रारा का। जियोंग नाम का जो फ्रेंड होता है वो उसे बताता है कि डॉक्टर चाह दोबारा शादी कर रहे हैं और जिससे वो शादी कर रहे हैं वो है रारा। सुनवो वहीं पर बैठा होता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है। तो फिर सुनवो वहाँ से उसी चर्च में जाता है जहाँ पर उन दोनों की शादी हो रही होती है। डॉक्टर चाह रारा को रिंग बनाते हैं और वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर सारे लोग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर सुनवो आता है और वो रारा का हाथ पकड़ता है, वहाँ से भाग जाता है। चर्च के बाहर जियोंग नाम आया होता है और उसके साथ डॉक्टर चा की एक्स वाइफ भी होती हैं। अभी दोनों देखते हैं कि वहाँ से सुनवो और रारा गुजर रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि रारा की लाइफ काफ़ी इवेंटफुल है। रारा और सुनवो पीछे बैठे होते हैं तो फिर रारा बताती है कि हाँ यंग और उसके फ्रेंड का बिजनेस था ये, कि वो वेडिंग करवाएंगे लोगों की। तभी उन्होंने रारा और डॉक्टर चा को चुना था एक कपल के तौर पर ताकि वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके। डॉक्टर शाह अपनी एक्स वाइफ और जियोंग नाम के साथ बैठे होते हैं। तो फिर उनकी एक्स वाइफ उनसे बोलती है क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। डॉक्टर शाह मना कर देते हैं क्योंकि उनके घर पे उनके साथ कोई रह रहा होता है।
डॉक्टर चार रारा के साथ उस शॉप को ढूंढने के लिए गए थे जिस शॉप से रारा को गिफ्ट के तौर पर पियानो मिला था। उन्हें उस शॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता, तो फिर डॉक्टर चाह चू मिंशुक के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुमने वो शॉप ढूंढ ली तो फिर मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो फिर चू मिंशुक बोलता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक रूम चाहिए रहने के लिए। डॉक्टर चाह मान जाते हैं और चू मिंशुक को अपने साथ रख लेते हैं। तो फिर अगले दिन वो देखते हैं कि चू मिंशुक बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। सुनवो रारा को घर छोड़ने के लिए जाता है। चू मिंशुक उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसकी वो शॉप होती है। तो फिर वो आदमी बताता है कि वो पियानो मुझसे मिस्टर किम ने खरीदा था। जब ये बात रारा को पता चलती है तो फिर वो मिस्टर किम से मिलने के लिए जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो फिर मिस्टर किम बेहोश हो रखे होते हैं। मिस्टर किम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उन्हें होश नहीं आया होता। थोड़े दिनों बाद वहाँ पर उनका बेटा आता है। तो फिर रारा वहाँ से जा रही होती है। रारा ये बात सुनवो को बताती है तो फिर सुनवो वहाँ पर आ रहा होता है। फिर रारा उसे मना करती है। जो मिस्टर किम का बेटा होता है वो दोनों बिल्डिंग बेच रहा होता है जिसमें कि वो सलून होता है और जिसमें रारा की एकेडमी होती है, क्योंकि वो अपने डैड को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। सारे लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि वो इस बारे में क्या करें। तो फिर जो हायंग की मॉम की फ्रेंड होती है वो रारा से बोलती है, क्या तुम अभी भी कांटेक्ट में हो सेक्रेटरी मून के? रारा मना करती है। तो फिर रारा और हायंग की मॉम चोमिसुक से मिलती हैं और उससे बोलती हैं कि तुम्हें एक आदमी को ढूंढना है और वह सेक्रेटरी मून। चोमिसुक बोलता है कि मैं इस काम के पैसे नहीं लूँगा, बल्कि मैं हायंग की मॉम के साथ खाना खाना चाहूँगा। हायंग की मॉम मान जाती हैं और वो उसे 3 स्पून देती हैं और बोलती हैं कि जब भी तुम्हें खाने का मन हो तो फिर तुम 1 स्पून देना और तुम मेरे साथ खाना खा सकते हो। यूमिन कुछ दिनों में सेक्रेटरी मून का पता लगा लेता है। तो फिर रारा हायोंग के साथ सेक्रेटरी मून से मिलने जाती है। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर रारा जब जा रही होती है तो फिर सेक्रेटरी मून से रोकते हैं और वो उसे कुछ पैसे दे देते हैं। सुनवो को ये बात पता होती है कि वो बिल्डिंग बेची जा रही है। तो फिर वो इस बारे में अपनी मॉम से बात करता है। अगले दिन सुनवो मिस्टर किम से मिलने जाता है और वहाँ पर वो डॉक्टर चा से ही मिलता है। फिर थोड़े दिनों बाद हायंग की मॉम रारा को बताती है कि अब यहाँ पर हम रह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर चा ने ये दोनों बिल्डिंग खरीद ली है। सुनवू एक शॉप में होता है, वहाँ पर वो रिंग खरीद रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि सुनवू को बहुत पहले से पसंद करती है। कुछ दिनों बाद सुनवू रारा से मिलने के लिए जा रहा होता है। तो फिर रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है और वो सुनवू को अपने साथ ले जा रही होती है। तो फिर वो सुनवू को कॉफ़ी देती है और वो सुनवू को वहीं पर छोड़ने जा रही होती है जहाँ पर रारा होती है। थोड़ी देर बाद सुनवू बेहोश हो जाता है और जो रारा होती है उसी रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है सुनवू का। आयोंग सामान ठीक कर रही होती है तो फिर से एक बॉक्स मिलता है जो कि उसका और उसके दोस्त का एक विश बॉक्स होता है। बचपन में उन दोनों ने अपनी एक विश लिखकर उस बॉक्स में डाली थी और वहाँ पर कुछ कीमती चीज़ रखी थी ताकि उनकी विश पूरी हो जाए। फिर वो दोनों बॉक्स खोलते हैं तो फिर हायंग की जो विश होती है उसमें लिखा होता है कि मैं शादी करना चाहती हूँ गू सेंग जॉन से। हायंग अपने फ्रेंड की विश पूछती है तो फिर उसका फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है। जब हायंग उसकी विश पढ़ती है तो फिर उसमें लिखा होता है कि हायंग को मुझसे प्यार हो जाए। रारा सुनवू का इंतज़ार कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सुनवू के घर के बाहर खड़ी होती है। फिर उसके घर में से वो लड़की और उसकी मॉम बाहर निकलती है और उसकी मॉम उस लड़की को थैंक यू कह रही होती है। जो वो लड़की जा रही होती है वापस तो फिर वो रारा को देखती है और उसके पास जाती है। फिर वो लड़की रारा से मिलती है। रारा सुनवू के बारे में पूछती है और वो वहाँ से चली जाती है। हायंग का फ्रेंड जो उसकी मॉम का सलून होता है उसे सजाता है और वो वहाँ पर हायंग को प्रपोज करता है। कुछ दिनों से रारा किसी से बात नहीं कर रही होती। तो फिर हाया अपने फ्रेंड के साथ उसके पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तो फिर रारा उसे बताती है कि जब मैं सुनबू के घर गई थी तो फिर उसके घर से बाहर एक लड़की निकल रही थी। तो फिर हायंग बोलती है शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। हायंग अपने फ्रेंड के साथ चूमिशू के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें निगरानी रखनी है सुनवू पे। अगले दिन से चूमिशू अपने एक साथी के साथ सुनवू पे निगरानी रख रहा होता है और वो फ़ोटोज़ खींच रहा होता है उसकी। सुनवू के साथ वो लड़की भी होती है जब वो उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। तो फिर सुनवू चूमिशू को देख लेता है। अगले दिन चोमिनशू हायंग और उसके फ्रेंड से मिलता है और उसे बताता है कि ये लड़की सुनवू की नई गर्लफ्रेंड है। फिर वो दोनों फोटोज़ देख रहे होते हैं। फिर वहाँ पर रारा आती है और ये सारी बातें सुन लेती है। तो फिर रारा वो सारी फ़ोटोज़ देख रही होती है। उसके बाद सुनवू का फ़ोन आता है और सुनवू उससे मिलने के लिए बुलाता है। फिर रारा सुनवू से मिलने जाती है तो फिर सुनवू उससे बोलता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तो फिर रारा पूछती है क्यों। फिर सुनवू बोलता है कि मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है।